आज हमारा एपिसोड 3 है। आज मैं आपके साथ मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। ये आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। अगर आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी मिलेगी ये स्ट्रैटेजी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में गाली लिख के जाना और इस चैनल को अनसब्सक्राइब करना। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को मिक्स करके, एनालिसिस करके, समझ करके फिर इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया है, मॉडिफाई किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। हो सके थोड़ा-सा वीडियो की लेंथ थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, लेकिन जितना आपने टाइम दिया ना वो 100% मैं आपको वैल्यू दूँगा वैल्यू। और इस स्ट्रैटेजी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ देखी है तो आपको पता होगा, मेरी या फिर किसी के भी, तो एक ही टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में 2 टाइम फ्रेम है, कौन-कौन से है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा। तो अभी मैं कैमरे को ऑफ करता हूँ, स्क्रीन के ऊपर जाएँगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई लोग। तो आज मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ना तो ऐसा है कि मैंने यूट्यूब से कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। मैंने जो मार्केट में एनालिसिस किया है ना, जो मैंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्केट को समझ के उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, एसएल को किस तरीके से मार्केट क्रिएट करता है, उसको सबको समझ के मैंने ये स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया है। तो देखो और समझो, और आपको अगर अच्छी लगती है तो आप भी इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुरंत करना है, मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो, बाद में बताऊँगा, ठीक है, वीडियो के एंड में। पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, मैं फिर उसके पीछे का रीज़न बताऊँगा कि ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्क होगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि इंडिकेटर पे गया, मैं क्लिक किया और यहाँ पे बस मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया और मैंने आपको बता दिया कि भाई सुपर ट्रेंड पे बाय करो, वहाँ पे नीचे सेल बोलेगा तो सेल करो। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वर्क नहीं होती, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो मैं आपको जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको देने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है? पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सब कुछ क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों होगा, फिर मैं आपको एग्ज़ैक्टली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या-क्या होगा, ठीक है? अब मैंने क्या नोटिस किया ना, जैसे यूट्यूब में मैं सर्च कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी वगैरह, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती थी पहले स्टार्टिंग में, और उसमें से एक स्ट्रैटेजी थी फिबोनाची की, ठीक है? तो वो फिबोनाची की स्ट्रैटेजी क्या आती है कि फिबोनाची को हमें ड्रॉ करना है और 50-60% जो ज़ोन होता है ना, वहाँ से मार्केट क्या करता है, मतलब इस तरीके जा रहा है तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन होगी। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैंने देखा तो समझ में आ गया कि मार्केट कुछ अलग ही कर रहा है, वहाँ पे ट्रैप ही कर रहा है। मतलब कभी-कभी हो रहा है कि अगर इस तरीके से जा रहा है, थोड़ा ऊपर जाके ऐसे हिट कर रहा है, और कभी-कभी हो रहा है कि यहाँ से नीचे भी जा रहा है, कभी-कभी एसएल इस तरीके से हिट करके यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये बहुत बार इस तरीके से ट्रैपिंग हो रही थी यहाँ पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग, जो मैं यूट्यूब पे देख रहा था ना, तो वो बता रहे कुछ हो भी कुछ अलग ही रहा है। तो बस वो दिखाने वाले वीडियोज़ होते हैं, तो मैंने क्या नोटिस किया कि हम खुद से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आता है क्या। तो मैंने नोटिस क्या किया पता है आपको? मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये ज़ीरो सम गेम है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है। तो ये अगर पैसा हारेगा तो इसके पास में जाएगा, और ये पैसा हारेगा तो इसके पास में जाएगा। इतना मुझे समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। तो मैंने पहले पॉइंट को ये समझा कि यहाँ पे ये एक तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ठीक है? सेकंड मैंने क्या समझा कि जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो लोग ट्रेड करते हैं ना, मतलब इस तरीके से कि यहाँ पे बाइंग होगी। तो मैंने क्या सोचा, अगर यहाँ पे बहुत से लोग बाय करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। तो क्या हो रहा था, अगर मैंने पहले सोचा कि इस तरीके से देखते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कि क्या होता है एग्जैक्टली, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे इसको मतलब करना कंटिन्यू है या फिर नहीं। तो मैंने देखा कि कभी कभी मार्केट इस तरीके से होल्ड वगैरह करके कभी कभी नीचे भी जा रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, इस तरीके से जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो मैंने फिर से इसको थोड़ा सा डिजाइन किया, मॉडिफाई किया। देन मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पता चला ना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम फ्रेम आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे हम लोग एक ही टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, या तो ये 1 मिनट या तो 5 मिनट। इंट्राडे कर रहे हो तो स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो स्कैल्पिंग वगैरह करोगे तो 1 मिनट का यूज़ कर सकते हो, स्लैंटिंग में भी 1 मिनट का यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी लोग इंट्राडे में या फिर ऑप्शन में भी 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब इसके लिए मुझे 2 टाइम फ्रेम चाहिए, एक तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम चाहिए और मुझे चाहिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? 5 मिनट का। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है? नोटबुक में लिखो भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे के बता रहा हूँ भाई लोग, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी कहीं पर भी मिलते हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आके गाली लिख के जाना और इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी करना, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी मिलती है तो। लेकिन अगर नहीं मिलती तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है भाई लोग, ठीक है? क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो नोटिस किया ना कि 1 घंटे में एक कौन-सा टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट, मैंने बोला 1 घंटे का टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है और 5 मिनट। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँगा, कभी-कभी हाई को ड्रॉ करना है, ये वाले हाई को,
कभी-कभी इस वाले हाई को भी ड्रॉ करना है। तो आगे-आगे हम लोग जाएँगे ना, तो मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ैक्ट कौन से हाई को पकड़ना है। ऐसा नहीं कि हर बार हमें इस हाई को ही पकड़ना है या फिर इसको पकड़ना है। मैं आपको आगे-आगे जे जब मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊँगा ना, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ये बस यहाँ पे थ्योरेटिकली समझो थोड़ा-सा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे क्या समझना है, यहाँ पे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 1 आवर्स पर आ गए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फिबोनाची को इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, ठीक है? मान लो मैंने मार्केट इस तरीके से, कहाँ पे गया ये? इस तरीके से मार्केट आता है, मान लो इस तरीके से कहीं पे, और ये मुझे एक लो मिलता है, ठीक है? कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर्स पे। थोड़ा-सा ध्यान से समझो, कहीं पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो चैनल को लाइक करके वॉच लेटर में डाल दो, बाद में देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 आवर्स में आएँगे हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और मुझे बस इतना पता है, उस समय में मैंने क्या नोटिस किया कि मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे और यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग सेल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब टाइम फ्रेम को यहाँ पे स्विच करना है, ठीक है? अभी 5 मिनट पे आ जाओ, तो यहाँ पे 5 मिनट पे आएँगे हम लोग, ठीक है? अब 5 मिनट पे आएँगे, आने के बाद ना, जैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे होता है ये 0.5 का यहाँ पे आपको दिखेगा ज़ोन है और यहाँ पे 0.6 का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये वाला जो ज़ोन है 0.5 का, कभी-कभी 6 का भी मिलेगा, आगे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की सेलिंग होगी। तो यहाँ पे जब कभी-कभी मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, कभी-कभी गैप अप भी ओपन होता है, तो डिपेंड करता है वो सिनेरियो के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि वहाँ पे न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, बस उतना याद रखना। जैसे-जैसे मेंस पॉइंट्स आएँगे ना वीडियो में, तो मैं आपको बता दूँगा जैसे-जैसे मुझे याद आएँगे। तो पहला उसमें से एक पॉइंट है कि न्यूज़ नहीं होनी चाहिए उस दिन, फिर वो कुछ भी वर्क करेगा, ठीक है? अच्छे से वर्क नहीं होगा, कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगी, तो अलग तरीके से वर्क करेगा, नेगेटिव होगी तो अलग तरीके से करेगा। मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए उस दिन। अब मार्केट अगर गैप ओपन हो, फ्लैट हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि यहाँ पे कहीं पर भी हमें एक स्विंग दिखेगा, इस तरीके से कहीं पर भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लो को पकड़ेंगे, इस हाई को पकड़ेंगे और यहाँ पे फिर से एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। समझ गए आप लोग? यहाँ पे फिर से मैं फिबोनाची को ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, इस लो को। मतलब यहाँ पे जो भी लो बनेगा, मतलब आज का दिन मान लो यहाँ पे आज क्लोजिंग हो गई, ओपनिंग हो गई सॉरी, ठीक है? यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब मार्केट फिर से यहाँ पे ओपन होता है, मान लो फ्लैट ही ओपन होता है, तो मैं इसको पकड़ूँगा। ठीक है? चार्ट के ऊपर जाऊँगा ना तो क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे थ्योरेटिकली समझो समझो यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 0.5 का कहीं पे यहाँ पे ज़ोन आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी फिर से अगर नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट फिर से कहीं पर भी ओपन हो, अगर यहाँ पे टैप करेगा ना, तो यहाँ पे मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करने वाले हैं। तो फिबोनाची 2 तरीके के हमें यूज़ करने हैं। पहले तो 1 घंटे का फिबोनाची का भी यूज़ करेंगे और 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है तो 5 मिनट्स का भी फिबोनाची का यूज़ करना है। अभी चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, अब बाकी का आप लोग खुद स्टडी करना। तो अगर मैं आपको सब कुछ दूँगा ना, तो आप स्टडी नहीं करोगे फिर। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रोग्रेस करो, आप भी सक्सेसफुल बनो। तो जितना सिंपली मैं समझा सकता हूँ ना, उतना मैं सिंपली समझाने का ट्राई करूँ। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक फिबोनाची को यहाँ से लूँगा, यहाँ से मैंने हाई को पकड़ा है, सॉरी लो को पकड़ा है और मैंने यहाँ पे हाई को पकड़ लिया है, ठीक है? अब मुझे क्या समझ में आ गया ना कि यहाँ पे जो ज़ोन है यहाँ पे 0.5 का 0.5, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, ठीक है? ये वाला ज़ोन, यहाँ पे सेल करेंगे या फिर सॉरी सेल नहीं बाइंग करेंगे, सॉरी, ठीक है? सेलिंग नहीं होगी, बाइंग होगी, क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से मोमेंटम हो रहा है, तो यहाँ से एक तो बाइंग होगी या फिर इस गोल्डन ज़ोन से बाइंग होगी, यहाँ से मतलब 0.5 से या फिर 0.6 से। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ही बाइंग करते हैं इस ज़ोन में, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो अब यहाँ पे ना तो मैं बाय करूँगा, ना तो यहाँ पे बाय करूँगा, मैं यहाँ पे सेलिंग की पोज़ीशन को फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगा। किस तरीके से करेंगे, आ जाओ अभी 5 मिनट में। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में क्या किया है, समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ भाई लोग, समझ लेना। मैंने आपको क्या समझा दिया, 1 आवर्स पे आ जाओ और यहाँ पे मैंने फिबोनाची करवा के है। किस तरीके से किया? यहाँ पे मैंने लो को यहाँ पे मार्क किया और मैंने बस हाई को मार्क किया। यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बस इतना ही, ठीक है? अब आएँगे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मैंने और एक इम्पोर्टेंट क्या चीज़ यहाँ पे की कि मैंने मार्क किया है, ठीक है? सपोर्ट ज़ोन। अगर वो ऊपर ऊपर से नीचे आता ना, तो फिर वो रेजिस्टेंस बनते हैं, मतलब मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन वहाँ पे अलग तरीके से ट्रेड होता। अब आगे अगर एग्जांपल आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिबोनाची का यूज़ करना है और ये फिबोनाची ना अच्छे से वर्क करेगा मतलब, ठीक है? बहुत अच्छे से वर्क करेगा। इसके कंपैरिज़न में तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सुनने में थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा, पता नहीं क्या बता रहा है ये, लेकिन आगे देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या फिर से नोटिस करना है, हाई और लो, फिर से मुझे नोटिस करना है और मार्क भी करना है। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे मार्केट
गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने इसको हाई को पकड़ लिया, और मार्केट यहाँ पे लो पे आता है तो मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं इसको खींचूंगा, तो मैंने इस तरीके से खींचा। अब देखो 0.5 पर आके मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर ही मेरी सेलिंग की पोजीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर तो आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पर, लेकिन डरना नहीं है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। ठीक है, बस मुझे टाइम दे दो, मैं आपको सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 घंटे में मैंने ड्रॉ किया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई आप तो इस हाई को भी पकड़ सकते थे ना, तो इस हाई को क्यों पकड़ा? तो और भी आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि यही हाई क्यों, हम लोग इसको भी पकड़ सकते थे ना, ये भी हाई है और ये भी लो है, तो इसको भी पकड़ सकते थे, ये ही क्यों पकड़ा? तो ये समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, अगर मैं मान लो यहाँ पे इस तरीके से सेल कर रहा हूँ, सेल मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिबोनाची को। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाइंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बार किया। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ ना, मैंने यहाँ पे ड्रॉ क्यों क्यों नहीं किया ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले तो लो नहीं पता था। मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हो तो हाई पता है मुझे, लेकिन लो नहीं पता यहाँ पर। अभी लो मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ ना, तब मुझे लो यहाँ पे मिला है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, अगर इसको मैं मार करूंगा इस तरीके से, ये हाई मैंने इस हाई को पकड़ा, और इस दिन भी मार्केट में मुझे लो नहीं पता था। अब देखो, ये हो सकता था कि ये आपको लो दिख रहा है, हो सकता है मार्केट इस तरीके से ये लो बना दी, तो हमें नहीं पता था ना कौन सा लो होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, एक बार मार्केट को लो बनाने दो। अगर वो लो बनाएगा ना, फिर ये वाला लो हो, ये वाला हो, कौन सा भी वाला लो हो, उसको बस पकड़ना है, उसको खींचो। उसको खींचोगे ना, तो आपको दिखेगा 50% का यहाँ पे जोन। जोन मतलब रेजिस्टेंस दिखेगा। अब मार्केट कभी कभी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से गिरेगा, कभी कभी इस तरीके से छोटा ब्रेकआउट भी करता है, लेकिन वहां से मार्केट गिरता ही। अब यहाँ पे सीन क्या हो गया ना, यहाँ कहीं पर अगर आप लोग सेल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलता क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है मेरी, कि यहाँ से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाई ही करके बैठते हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। कभी कभी आपको यहाँ पे पोजीशन मिलेगी, मतलब इस 0.6 पे, 0.6 मतलब कौन सा वाला, 1 आवर्स वाला 0.6। कभी कभी आपको 5 जो 0.5 1 आवर्स वाला, वहाँ पे भी पोजीशन मिलेगी, मतलब एंट्री मिलेगी। तो डिपेंड करता है कभी कभी इसके ऊपर, मार्केट के ऊपर। लेकिन साइकोलॉजी और जो सेटअप है ना, वो सेम है। मैं आपको और भी एक एग्जांपल बता दूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आपको और एग्जांपल दिखा दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए रिमूव, ड्राइंग को रिमूव करेंगे, फिर से क्या करेंगे, मैं 1 घंटे पे आऊँगा। क्या करूँगा मैं, 1 घंटे पे आ रहा हूँ। 1 घंटे पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लो और हाई को मार्क करूंगा। अब मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूं, देखो यहाँ पर फिर से आऊंगा मैं, फिबोनाची को लिया मैंने हाई को पकड़ा, देखो ये वाला हाई को पकड़ा है। ठीक है, और लो कहाँ पे बनता है, ये लो है, ये फिर ये लो है, तो इस लो को पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाला भी लो है, इसको भी पकड़ सकते हैं। आप किसको भी कंसिडर करो, उससे कि दोनों पास में हुए तो इसको ही को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आऊँगा 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो पहले यहाँ पे मैंने पहला स्टेप क्या किया है, 1 घंटे पे आ गया मैं। दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है, तो पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से मार्क करूँगा 0.5 पर। अरे आ जा भाई, यहाँ पे 0.5 पर यहाँ पे मार्क करेंगे, और 0.6 पर भी यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सेलिंग करेंगे ज़्यादातर लोग, तो वहाँ पे मुझे सेल नहीं करना, मुझे बाइंग के सेटअप को ढूंढना है। तो 5 मिनट में आऊँगा मैं, और यहाँ पे अभी देखो सारे के कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बाय करना है, किस तरीके से करूँगा मैं बाय, कहाँ पे करूँगा मैं बाय, देखते हैं। अब मुझे फिबोनाची का यूज़ करना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मुझे पोजीशन कहाँ पे मिलेगी। अब मुझे एक तो लो मिल गया, एक तो हाई मिल गया। अब इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस गड़बड़ क्या होगी ना, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना, मार्केट 0.5 के ऊपर रहना चाहिए, और वहाँ पर ही बाइंग होगी। तो अब उस दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, कब आपको ट्रेड नहीं करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर उस तरीके से ट्रेड करोगे तो फिर पूरा सेटअप ही फेल हो जाएगा, फिर आपका विन रेट बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बताऊंगा मैं, पहले समझ लो इसको। तो यहाँ पे बना नहीं, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया। फिर से मैं लो को पकड़ रहा हूँ, लो को पकड़ लिया मैंने, और मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ हाई को। यहाँ पे हाई देखो, ये वाला हाई को पकड़ लिया मैंने, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लोज, यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, ये वाला हाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पे आया नहीं, 0.5 पे देखोगे, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक आया ही नहीं। मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे, छोड़ना पड़ेगा ना, थोड़ी इस तरीके ज़बरदस्ती करेंगे मार्केट से, तो छोड़ो इसको। फिर से आ जाओ, डे लो कहाँ पे मिलता है, लो को मार्क किया,
और इस हाई को इस तरीके से मार किया और यहाँ पे देखो ब्यूटीफुली क्या किया मार्केट में 0.5 पे टैप किया इस तरीके से और थोड़ा होल्ड वगैरह करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये सेटअप क्या है कि यहाँ पे बस मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाला क्या कर रहा होगा, आगे वाला क्या करेगा। तो यहाँ पे बस मुझे क्या समझना है, आगे वाला क्या कर रहा होगा। जैसे ये कौन सा है 0.6 और 0.5, कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, तो अगर यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग ना मैं इसी जोन में, मतलब एक तो 0.5 में मुझे सेटअप मिलेगा, ज़्यादातर आपको यहाँ पर ही मिलने वाला। कभी कभी आपको 0.6 पे मिलेगा, लेकिन ज़्यादा आपको यहाँ पर ही मिलेगा। तो 0.5 पे मैं बाइंग करूँगा। क्यों? क्योंकि ये वाले सेलर्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, नीचे आता है ना, तो अगर ऊपर जाता तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करेंगे। तो मैंने वो प्रीवियस एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कुछ कुछ डाउट्स आते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग करोगी ना तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको समराइज करता हूँ, फिर वीडियो को एंड करता हूँ। 1 घंटे पे आना है, 1 घंटे पे आना है। 1 घंटा यहाँ पे आपको दिखेगा 1H मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर्स। तो 1 घंटे पे आना है, फिबोनाची को ड्रॉ करना, हाई को और लो को पकड़ना है। जो 0.5 या फिर 0.6 जो भी लेवल आएगा ना, वहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे। किस तरीके से हम सेल करेंगे फिर बाइंग करेंगे। अगर मार्केट गिरता हुआ आता है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, और मार्केट इस तरीके से बढ़ता हुआ आता है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो जहाँ पर भी बाइंग होगी या फिर सेलिंग होगी 1 घंटे के अकॉर्डिंग, 5 मिनट में आके आपको उसके बस अपोजिट करना है, उनके सेल को ट्रैप करेंगे मार्केट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेम है ना, अगर बायर पैसा कमाएगा तो कौन हारेगा? सेलर। और सेलर का पैसा अगर जाएगा तो बायर कमा लेगा। तो इस तरीके से जीरो समी गेम है। तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि आगे वाला क्या कर रहा होगा। अब आपको थोड़ा सा आगे अलग सोचना पड़ेगा। अब वो बंद करो सोचना कि मैं क्या करूंगा, अब ये सोचना स्टार्ट करो कि आगे वाला क्या कर रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन बनानी है उनके सेल को टारगेट करने के लिए। तो ये हमारा फ्री कोर्स स्टार्ट हो चुका है 3 दिन पहले ही। तो जाके क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना भाई लोग। जिससे क्या हो जाएगा ना कि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन के बारे में सिखा है, तो जाके इसको भी कंप्लीट करो, ट्रेंड लाइन के ये एपिसोड 2, एपिसोड 1। और अगर आपको फास्ट में सीखना है तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी कोर्सेज बना के रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो एसलांटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये एसलांटिंग का फ्री कोर्स अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज है, बैंक निफ्टी का भी है। यहाँ पे एसलांटिंग का 2.0 भी कोर्स है, ये भी फ्री में अवेलेबल है, 40 डेज का कोर्स है, इसको कंप्लीट करो। अभी भी एक नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, जिससे नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगा ना तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री कम्युनिटी से कुछ सीखने को मिले। तो भाई लोग अगर यहाँ तक देख रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, मैं बस आपके लिए बनाता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो भी बता सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बताओ, अगर कुछ अच्छा लगता है वो भी बताओ, कुछ भी बताओ चलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड 3 खत्म हो चुका है। अब इस वीडियो पर क्लिक करके एपिसोड 4 का वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी ज्यादा डीप में सिखाया ट्रेडिंग के बारे में। तो जल्दी से क्लिक करो और इस वीडियो में आ जाओ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ भाई लोग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बार आपको थैंक यू सो मच।